नेक्स्ट बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड भी करेंगे। अब हम पूरा सेगमेंट इकट्ठा पढ़ेंगे क्योंकि जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हमने लगभग खत्म कर लिया है। डिस्टेंस के बारे में जान लिया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लिया, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सबके बारे में जान लिया है। नेक्स्ट हम बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इसमें ज़्यादा रोल आपका रहेगा, मेरा रोल सिर्फ सिखाने का रहेगा, तो आप आराम से देखना कि क्या सर पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से किस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि आपको एक पार्टिकल गिवन है जो कि एक सेमी सर्कुलर पाथ में कुछ इस तरीके से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है इस तरीके से, जो कि एक कांस्टेंट स्पीड कितना 1 मीटर पर सेकंड के साथ ट्रेवल कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड है। और जो रेडियस है वो क्या गिवन है आपको, वो 1 मीटर गिवन है। इस सेमी सर्कल पाथ की इस तरीके से ट्रेवल करता है। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि ए पॉइंट से कहां पहुंच गया पार्टिकल आपका, बी पॉइंट पर बोल पहुंच गया। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ किस किस का, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का रेशियो आपसे क्या किया गया है, पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि जो स्पीड है आपके पार्टिकल की वो एक कांस्टेंट स्पीड है, कितनी है 1 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड तो आप ध्यान दीजिए, जैसे ही पार्टिकल ए से बी जा रहा है तो स्पीड पार्टिकल का चेंज ही नहीं हो रहा है, वो तो 1 मीटर पर सेकंड ही रह रहा है ऑल टाइम। तो एवरेज स्पीड कितना आएगा, वो तो सेम आ गया, वही गिवन है आपको। एवरेज स्पीड कितना आ गया जी आपका, एवरेज स्पीड तो आ गया कितना 1 मीटर पर सेकेंड। अपना क्या निकालना रह गया, एवरेज वेलोसिटी। अब आप एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, एंड एवरेज वेलोसिटी का क्या मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आपको। तो वी एवरेज का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है ए से बी पहुंचने में, दैट इज आर प्लस आर कितना हो गया 2r, मतलब 1 + 1 कितना हो गया 2। अब आप ध्यान दीजिए कि आपके पार्टिकल को टाइम कितना लगा, टाइम फाइंड करना आपको, टाइम कितना लगा ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने में। और आपको गिवन क्या था कि आपके पार्टिकल की स्पीड क्या है 1 मीटर पर सेकेंड है। अगर हमें स्पीड निकालनी हो तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, हम लोग यूज करते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम लिखते हैं। तो आपको अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है, टाइम करना है यहां से। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया पार्टिकल ने, अगर इस तरीके से देखा जाए ये रास्ते में, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया सर्कुलर पाथ में, कितना पाई आर मतलब आर कितना हो गया 1 मीटर, तो पाई इंटू 1 अपॉन स्पीड कितना रह रहा है उसका 1। तो टाइम कितना आ गया जी आपका, यहां से टाइम आ गया पाई सेकेंड। आप इसको नोट करिए, टाइम आ गया आपके पास। तो ये कितना आ गया जी, मोड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट तो 2 मीटर हो गया था आपका, टाइम कितना आ गया आपका पाई सेकेंड, तो 2/पाई मीटर पर सेकेंड आ गया जी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और आपसे रेशियो किसका पूछा गया है, वी एवरेज टू द मोड ऑफ वी एवरेज, मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो ये कितना आ गया 1/2 कितना पाई, तो पलट करके हम इसे क्या लिखेंगे पाई/2। पाई/2 आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूनिट लेस है या यूनिट है, तो पाई/2 क्या है कि यूनिट लेस क्वांटिटी है। मतलब ये खाली एक नंबर आ गया, क्योंकि ऊपर भी क्या है एवरेज स्पीड, नीचे भी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो ये कितना आ गया जी सिंपली आपका पाई/2 क्या आ गया, रेशियो आ गया किस किस का, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। इस तरीके से आप क्वेश्चन करें, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अब हम क्या पढ़ते हैं, सिंपली मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहला सेगमेंट है हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग
स्ट्रेट लाइन, मतलब जो एक्सेलरेशन होगा आपका वो आपके वेलोसिटी वेक्टर के या तो पैरेलल होगा या क्या होगा जी, एंटी पैरेलल होगा। यही सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन की। सबसे पहले बेसिक लेवल से चलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा गिवन है कि x इज इक्वल्स टू टी स्केयर प्लस 2t प्लस 1। x इज ए फंक्शन ऑफ t गिवन आपको है और आपसे पूछा गया है फाइंड एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड्स। आपसे क्या पूछ लिया गया है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है आपको किसमें, 3 सेकेंड्स में। और आपको गिवन क्या है, x इज ए फंक्शन ऑफ t गिवन है आपको, मतलब x क्या है आपका, डिस्टेंस है। मतलब आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि ये आपसे ऐसे पूछा जा रहा है और ये जो कोऑर्डिनेट है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ये आपका क्या दर्शा रहा है, आपको x कोऑर्डिनेट दर्शा रहा है। मतलब आप मोशन अलोंग x एक्सिस पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट लैंग्वेज में क्या पढ़ रहे हैं आप, मोशन अलोंग x एक्सिस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका आप देख लीजिए कि सर कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर सेम इंप्लीमेंट भी करना है आपको। तो सबसे पहले टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर, एट t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर आप नोट करिए कि पार्टिकल है कहां, पार्टिकल की पोजीशन क्या है। तो जब आप t इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया और x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 मीटर आ गया। मतलब अगर मैं इस पार्टिकल के मोशन को ऐसे दर्शाऊं आपको कि ये आपका ओरिजिन है और यहां कहीं ये तो x इज इक्वल्स टू 0 मीटर है, ये x जो है वो मीटर्स में ले रहा हूं मैं, यहां कहीं x इज इक्वल्स टू कितना है, 1 मीटर है। तो मतलब आपका जो पार्टिकल है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से चलना क्या होता है, स्टार्ट होता है टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर। आपका पार्टिकल कहां है, x इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर है। दूसरा, इसका वेलोसिटी भी चेक कर लेते हैं। तो वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका क्या होता है जी, सब लोग जानते हैं, दैट इज dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो वेलोसिटी भी फाइंड कर लेते हैं। वेलोसिटी फाइंड किया तो कितना आ गया, इसका डेरिवेटिव करना है तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, t का 1 हो गया, प्लस 2 एज इट इज, t का कितना हो गया जी 1 और कांस्टेंट का कितना हो गया 0। तो वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू कितना आ गया जी, 2t प्लस कितना आ गया 2 आ गया। अब यहां भी चेक करते हैं कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है वो कितना है आपका। जो यहाँ वेलोसिटी आएगा वो साइन के साथ आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस की खास बात ये है कि जो वेलोसिटी आप फाइंड करेंगे वो क्या आएगा, वो टाइम के साथ आएगा। और अगर ये टाइम के साथ आएगा, सॉरी डायरेक्शन के साथ आएगा, तो वेलोसिटी चेक करते हैं टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे। अगर मैं यहाँ 0 भरूंगा तो 2 इंटू 0 0 हो गया और ये कितना आ गया जी, सिंपली 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। और आप देख पा रहे हैं कि इसका साइन कैसा है, वो एक पॉजिटिव साइन है। तो मतलब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर पार्टिकल की लोकेशन तो क्या थी, वो 1 मीटर थी और पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू कितने के साथ चलना शुरू हो गया है, वो 2 मीटर पर सेकेंड के साथ चलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है जी। फिर आपसे क्या पूछ लिया गया है, फिर आपसे ये भी पूछ लिया गया है कि आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है कितने में, 3 सेकेंड में। तो 3 सेकेंड में आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। ठीक है जी। तो टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर चेक करते हैं आप, टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर चेक करते हैं। एट टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड आप x को चेक करिए कितना है। तो ये x अगर आप 3 पर t3 पुट करेंगे यहाँ तो ये कितना हो गया जी, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस कितना 1। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 9 प्लस 6 प्लस 1। तो ये कितना हो गया, 15 प्लस 1 कितना हो गया, 17। मेरे ख्याल से मैंने ठीक लिखा है, 9 और 6 15 और 1 16 हो गया है, सॉरी 16 मीटर। तो जब आप कहां थे, टाइम t इज इक्वल्स टू कितने पर थे, टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर थे। तो आपका x इज इक्वल्स टू कितना था जी, वो था 16 मीटर। ये 16 मीटर हो गया जी। ठीक है। और आपका पार्टिकल कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इतने v के साथ चल रहा है। ठीक है जी।
समझ आया होगा मेरे ख्याल से सब बच्चों को क्वेश्चन क्या किया है सर ने और कैसे कैसे प्लॉट कर रहे हैं। तो आपसे क्या पूछ लिया गया, एवरेज स्पीड पूछ लिया गया है, तो वी एवरेज पूछ लिया गया है आपसे। तो वी एवरेज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन क्या, टोटल टाइम टेकन। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपके पार्टिकल ने। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है पार्टिकल ने वो कितना ट्रेवल किया है जी, फाइनली कहां पर है, x इज इक्वल्स टू 16 मीटर पर, और इनिशियली कहां था पार्टिकल, x इज इक्वल्स टू 1 मीटर पे। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है जी, इस केस में 15 मीटर है। सेकंड केस में क्या भी फाइन कर लेते हैं जी, डिस्प्लेसमेंट फाइन कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में क्या हो गया जी, सेम हो गया, क्योंकि कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आया है। तो 15 मीटर हो गया जी आपका। अब अगर आप एवरेज स्पीड निकालते हैं, वी एवरेज निकालते हैं, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने, 15 मीटर। टाइम कितना लिया जी आपने, 0 सेकंड से 3 सेकंड्स तक, तो 3 सेकंड का टाइम लिया आपने। तो 3 5 जा कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये सिंपली कितना आ गया जी आपका, 5 मीटर पर सेकंड आ गया। अब अगर आप इसमें क्या निकालते, एवरेज वेलोसिटी निकालते, तो भी आप क्या ही लेते, तो भी आप डिस्प्लेसमेंट ही लेते। अब डिस्प्लेसमेंट को किस फॉर्म में लिखेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट में वैसे तो जनरली क्या लिखा जाएगा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। तो आप मोशन अलोंग क्या पढ़ रहे हैं, एक्स एक्सिस पढ़ रहे हैं, तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन को आप क्या लिखेंगे, प्लस आई कैप से डिनोट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है जी, दैट इज 16 आई कैप माइनस कितना, 1 आई कैप। समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से सब बच्चों को। अपॉन टाइम कितना लगा जी, वो टाइम लगा 3 सेकेंड। तो ये कितना हो गया, 15 आई कैप बाई कितना 3, तो ये कितना हो गया, 3 5 जा 15, तो कितना हो गया 5 आई कैप, 5 आई कैप। आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, तो ये कितना आ गया जी, ये 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। आप इसकी डायरेक्शन लिखना चाहें तो आपका डायरेक्शन क्या आ गया जी, वो आ गया आई कैप, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। अब मैं सही बताऊं तो आपको ये क्वेश्चन करवा करके मैं बहुत सारा टाइम पास कर सकता हूं आपका। मैं आपको ये एक्स की जगह, ये टी की ये इक्वेशन की जगह, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह मैं क्यूबिक भी लिख सकता हूं, मतलब टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 भी लिख सकता हूं। और एवरेज स्पीड आपको एक बारी 2 सेकंड में निकालने को बोल दूंगा, एक बारी 3 सेकंड में, और एक बारी 5 सेकंड में। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप प्रोसीजर को नोट कीजिए कि क्या किया है सर ने। इनफैक्ट मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ये तो आपने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लिया। इनफैक्ट मैं आपसे पूछता हूं कि आप मेरे को इंस्टेंटेनियस स्पीड बताइए, v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल्स टू कितना 3 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का और एवरेज स्पीड निकालने के तरीके पे बेसिकली हम लोग बात करेंगे। तो ये तरीका तो क्या था जी, एवरेज स्पीड निकालने का तरीका था, ये वाला तरीका तो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम किया हम लोगों ने, कि कितना डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रेवल किया, कितना उसने टाइम लिया। ठीक है जी। अब अगर आपको इंस्टेंटेनियस क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए आप खाली क्या कर दीजिए, जो आपको x गिवन है उसको खाली क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, ये स्पीड क्या होता है, दैट इज dx अपॉन क्या, dt। तो dx अपॉन dt करेंगे तो कितना आ गया जी, ये 2t प्लस 2 आ गया। और आपसे क्या पूछा गया है, v एट t इज इक्वल्स टू कितना पूछ लिया गया, 3 सेकेंड। तो आप खाली इसमें क्या पुट कर दीजिए, 3 पुट कर दीजिए। तो ये कितना आ गया, 2 इंटू कितना 3 प्लस 2। तो v एट t इज इक्वल्स टू कितना 3 सेकेंड पे ये कितना आ गया, 2 3 जा 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि आपका पार्टिकल जब यहाँ 3 सेकेंड पे x इज इक्वल्स टू 16 मीटर पे पहुंच गया, तो आप ये बताइए कि वो कितनी स्पीड से चल रहा है। तो जब आपका पार्टिकल यहाँ पहुंच गया x इज इक्वल्स टू 16 मीटर पे, तो वो 8 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ही क्या कर रहा था, चल रहा था। इस केस में
इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो सेम चीज है, क्योंकि आप मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आया। अगर डायरेक्शन में चेंज भी आता तो इंस्टेंटेनियसली कोई चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टेंजेंट से डिनोट करते हैं। मेरे ख्याल से सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं और नोट करते हैं। यही सेम क्वेश्चन रखेंगे कि एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड, और दूसरा हम लोग रखेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी रखेंगे। यही क्वेश्चन को ट्राई करते हैं दोबारा, लिटिल बिट काइंड ऑफ चेंज करेंगे इसमें, थोड़ा सा बहुत चेंज करेंगे इसमें। चलिए, अब आपको ऐसे नहीं, ऐसे गिवन है ये, इनफैक्ट ऐसे नहीं, ऐसे गिवन है आपको टी स्केयर माइनस 2t एक्स इज इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको, टी स्केयर माइनस 2t, और आपसे पूछ लिया गया है कि आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है किसमें, 3 सेकेंड्स में। तो आप सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन में एट t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर चेक करें कि आपका पार्टिकल है कहां। तो t इज इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल्स टू भी क्या आ गया जी, 0 मीटर आ गया। तो मतलब अगर आप यहां x इज इक्वल्स टू 0 डिनोट करते हैं तो t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर आपका पार्टिकल कहां था जी, x इज इक्वल्स टू 0 पे था। आप इसका वेलोसिटी भी देखिए किस तरफ ये जा रहा है, तो v इज इक्वल्स टू कैसे लिखते हैं हम उसको, दैट इज dx बाई dt, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया जी, 2t माइनस कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपको क्या चेक करना है, एट t इज इक्वल्स टू, एट t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे चेक करना है। तो वेलोसिटी कितना आ गया जी आपका, अगर आप यहां 0 भरेंगे, आपको यहां 0 भरना है, इसमें t की जगह 0 भरना है, तो आंसर क्या आया जी आपका, -2 मीटर पर सेकेंड। मतलब अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की बजाय किधर चल रहा है जी, वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में चल रहा है। कितनी स्पीड के साथ, 2 मीटर पर सेकेंड के साथ। नेगेटिव साइन इज फॉर नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी आपको सॉल्व करनी है तो आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। अगर आपने इधर का पॉजिटिव ले लिया है तो इधर वाला नेगेटिव लेना है, ऊपर का पॉजिटिव ले लिया है तो आपको नीचे वाला नेगेटिव लेना ही लेना है। किस केस में, वेक्टर क्वांटिटीज के केस में। ठीक है जी, इतना मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसमें पूछ लिया गया, फिर क्या चेक करते हैं, ये तो t इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 सेकेंड पे x इज इक्वल्स टू कहां था, 0 मीटर पे था। फिर आपसे क्या पूछा गया, 3 सेकेंड्स में एवरेज स्पीड पूछा गया। तो एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड x चेक करते हैं कितना हो गया भाई। तो यहां अपने को t कितना भरना है, 3 भरना है। तो ये कितना हो गया जी, 3 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया, 2 इंटू कितना हो गया जी, ये 3। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया जी, ये 9 माइनस 6, मतलब कितना हो गया जी, 3 मीटर हो गया। मतलब आप देख पाएंगे कि एट t इज इक्वल्स टू, एट t इज इक्वल्स टू कितना, 3 सेकेंड पर आपका पार्टिकल कहां पहुंच गया है जी, x इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर पहुंच गया है। इनफैक्ट आपके लिए तो यहां क्या हो गया है, यहां चमत्कार ही हो गया है। चमत्कार कैसे हो गया है कि आपका पार्टिकल टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर x इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर था, मतलब ओरिजिन पे था, और उसने किस तरफ को चलना स्टार्ट कर दिया था ये हम देख चुके हैं। उसने नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की तरफ चलना शुरू कर दिया था, मतलब पार्टिकल उधर जा रहा था, ऐसे कहीं उधर जा रहा होगा। ठीक है जी, फिर ये यहां कहीं रुका होगा और रुक करके इसने अपनी क्या की होगी, डायरेक्शन चेंज की होगी, और फिर ये क्या हुआ होगा, इस तरफ आया होगा, इस तरफ आया होगा। मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं कि जो आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन है उसके लिए ये प्रतिबद्धता है कि जो एक्सेलरेशन है वो या तो वेलोसिटी वेक्टर के क्या हो, सेम पैरेलल डायरेक्शन में हो, या फिर क्या हो सकती है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है। ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो उस केस में क्या हो सकता है, आपके पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो सकती है। लेकिन आप नोट करिए एक चीज की, डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स होने के लिए पार्टिकल का रुकना बहुत जरूरी है। किसमें, स्ट्रेट लाइन मोशन में, 1D मोशन में। अगर आपका पार्टिकल इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इस तरफ को जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, तो वो चलता ही जाएगा ना, जब तक रुकेगा नहीं। अगर रुक जाएगा तो फिर वो मुड़ करके क्या कर लेगा, अपना रास्ता
मतलब उल्टा कर लेगा और वो किस तरफ को चलना स्टार्ट कर देगा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में चलना स्टार्ट कर देगा। मतलब आप देखिए इसमें जो आपके टीचर ने समझाया, कैसे समझाया कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर आपका पार्टिकल कहां मिला, x इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर मिला, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों ने इसके वेलोसिटी भी देख लिया कि वेलोसिटी किधर है इसका, तो वेलोसिटी हम लोगों ने देखा तो ये -2 मीटर पर सेकंड आया, तो मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। पर जब हमने टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर पार्टिकल को नोट किया तो ये कहां मिला, x इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर मिला। मतलब ये उस तरफ चला और फिर यहां कहीं क्या हुआ होगा, यहां कहीं रुका होगा, मतलब रुका जिस पॉइंट पे है आपका पार्टिकल, उस पॉइंट पे इसका स्पीड या वेलोसिटी क्या बोलेंगे कि क्या हो गया, 0 हो गया है। और फिर ये मुड़ करके क्या हुआ है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ आया है। अब जिस पॉइंट पर पार्टिकल जाकर के पलटता है वन डायमेंशनल मोशन में, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर शर्त क्या है कि उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और अब हमें क्या करना है, उस पॉइंट को ढूंढना है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हुआ है, वेलोसिटी पार्टिकल का क्या हुआ है, 0 हुआ है। अब वेलोसिटी हम लोगों ने यहां ये निकाल लिया था कि वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे क्या आएगा जी, दैट इज 2t - 2 आएगा। तो वेलोसिटी उस पॉइंट पे क्या होना जरूरी है, 0। तो वेलोसिटी को 0 पुट कर देंगे उस पॉइंट पे, तो 2t - 2 इज इक्वल्स टू क्या, 0। ये वो पॉइंट आ जाएगा जहां स्पीड या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो गया, 0। तो ये कितना हो गया जी, 2t इज इक्वल्स टू कितना, 2, एंड t इज इक्वल्स टू 2/2, मतलब कितना आ गया जी, 1 सेकेंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ गया आपका इस क्वेश्चन में कि टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर आपके पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है जी, वो 0 है। मतलब ये कौन सा इंस्टेंट है जिस पर आपके पार्टिकल की स्पीड क्या हो गई है या वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। दैट इज टाइम t इज इक्वल्स टू कितना बेटे, 1 सेकेंड। अब हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं कि टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर आपका पार्टिकल था कहां, लोकेशन क्या थी उसकी, क्योंकि हमें x इज ए फंक्शन ऑफ t दे रखा है। तो एट t इज इक्वल्स टू कितना, 1 सेकेंड आपके पार्टिकल का x कितना है, तो यहां चेक करते हैं x कितना है जी, ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर -2 इंटू कितना, 1। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, दैट इज 1 - 2, दैट मीन्स क्या, -1 मीटर। तो x इज इक्वल्स टू कितने पे था पार्टिकल, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, x इज इक्वल्स टू कितना, -1 मीटर पे पार्टिकल था। और x इज इक्वल्स टू जब -1 मीटर पे आपका पार्टिकल पहुंचा, उसकी स्पीड क्या होगी, 0 होगी। और उसकी स्पीड ने क्या कर लिया, मतलब उसने क्या कर लिया, पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या कर ली, रिवर्स कर ली। मतलब इस केस में क्या था, सिंपली कि जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर आपका पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में चलना शुरू हुआ, तो उस समय उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा था, और जो कि किस डायरेक्शन में था, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में था। इस एक्सेलरेशन ने ही तो आपके पार्टिकल को क्या किया है, रिवर्स डायरेक्शन में पलटवाया है। अगर ये एक्सेलरेशन नहीं होता, आप सोच करके देखिए, अगर ये एक्सेलरेशन नहीं होता यहां, तो क्या आपका पार्टिकल उधर जाते जाते पलट करके इधर आ सकता था जी, ये बिल्कुल कभी भी नहीं आता। अगर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहता 2 मीटर पर सेकंड, तो ये 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में क्या करता, बढ़ते रहता। पर आप सोच करके देखिए कि एक्सेलरेशन भी एक्ट हो रहा था पार्टिकल पे, जो कि किस डायरेक्शन में हो रहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, और जो कि आपके वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करते 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 उसने क्या कर दिया, टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर क्या कर दिया, 0 कर दिया। और उस समय पार्टिकल की लोकेशन क्या थी, x इज इक्वल्स टू -1 मीटर। और फिर हम लोगों ने जब उसको टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर चेक किया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें, 3 मीटर मिला। तो आपसे इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप ये बताइए कि पार्टिकल ने कितना क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। आप देखिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया पार्टिकल ने x इज इक्वल्स टू 0 से चलना स्टार्ट किया, x इज इक्वल्स टू -1 तक यहां गया और फिर वापस आया, मतलब 1 जाने का और 1 आने का, 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2 + 3 ये कितना हो गया, 5 मीटर हो गया जी। ठीक है जी। सेकेंडली इस क्वेश्चन में आपसे यह भी पूछ लिया गया कि फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट
ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग फर्स्ट 3 सेकेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन सिंपली। तो x इज इक्वल्स टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल कहां था? x इज इक्वल्स टू 0 पे, और टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड पे पार्टिकल कहां था? x इज इक्वल्स टू 3 मीटर पे। तो डिस्प्लेसमेंट उसने कितना ट्रेवल किया जी? डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया है जी 3 मीटर। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव की तरफ है डिस्प्लेसमेंट तो आप उसे पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर नेगेटिव की तरफ है तो आप उसे साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा यह गया था कि आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी। तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है जी आपके पार्टिकल ने? 5 मीटर। टाइम उसने कितना लिया है जी? 3 सेकेंड। तो 5/3 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर ऑफ एवरेज स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 3 सेकेंड्स। अब आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया गया है ड्यूरिंग फर्स्ट 3 सेकेंड्स। आप ये भी बताइए कि मैग्नीट्यूड क्या है एवरेज वेलोसिटी का ड्यूरिंग फर्स्ट 3 सेकेंड्स। तो उसको कैसे लिखेंगे आप? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन क्या? टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है आपके पार्टिकल ने ड्यूरिंग फर्स्ट 3 सेकेंड्स? तो उसने 3 मीटर ट्रेवल किया है। टाइम कितना लगा जी उसको? 3 सेकेंड लगा। तो 3 से 3 गया, क्या आंसर आ गया जी? 1 मीटर पर सेकेंड is the magnitude of average velocity, is the magnitude of average velocity। अगर आपको पूरा एवरेज वेलोसिटी ही निकालना है, विद डायरेक्शन निकालना है, वी एवरेज निकालने की बात कर रहे हैं आप, तो आप इस डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे? 3i कैप लिखेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में है। तो 3i कैप बाय कितना? 3 लिखेंगे। 3 से 3 गया, तो ये कितना आ गया जी? 1i कैप। आई कैप क्या डिनोट कर रहा है जी? डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी डिनोट कर रहा है आपको। और 1 क्या डिनोट कर रहा है जी? 1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 3 सेकेंड्स। इस तरीके से आपको बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाए जा सकते हैं, इनमें कोई खेल नहीं होता। इसमें आपका जो ये इक्वेशन है, इसको लीनियर इक्वेशन भी मैं दे सकता था, कोई भी, मैं क्वाड्रेटिक अभी आपको दी है, मैं इसमें क्यूबिक भी दे सकता था। बस आप नोट कीजिए कि अगर आप मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में आपको ऐसे पॉइंट को ढूंढना है कि जहां आपके पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है? 0 हो रही है, क्योंकि वहां आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। अब अगर आपको इस क्वेश्चन में यह नहीं पता चलता कि टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर आपके पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रही है? बदल रही है, मतलब वो पलट रहा है, पलटी मार रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली क्या कर देते? गलत कर देते। तो मतलब आपके लिए तरीका क्या हुआ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का? आपको एक तो क्या काम करना है? एट t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर पूरा ब्यौरा निकालना है पार्टिकल का, कि वो है कहां, लोकेशन क्या है उसकी, मतलब उसका x निकालना है, उसका v निकालना है। ये आपको विद साइन आ जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है जी। दूसरा, आपको जो टाइम गिवन है, जितने भी टाइम के लिए निकालना है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, उस टाइम पर भी आपको चेक करना है। टाइम t इज इक्वल्स टू गिवन टाइम, जो भी जितने भी टाइम के लिए आपको चेक करना है, तो उस पे भी आपको x और v दोनों चेक करना है जी आपके पार्टिकल का कि क्या क्या है। और तीसरा एक मेन पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा एक मेन पॉइंट ये है इसमें कि आपको ऐसा पॉइंट देखना है जहां आपके पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड बोले तो वो 0 हो रही है, क्योंकि ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका पार्टिकल क्या कर सकता है? चेंज इट्स डायरेक्शन, चेंज इट्स डायरेक्शन। और डायरेक्शन में चेंज करने के बाद क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। इनफैक्ट ऐसा कुछ टफ है नहीं इसमें, बट फिर भी अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए पार्टिकल की चलते चलते 1D में, तो आपके लिए वो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। बट टफ नहीं होगा अगर आप इस सेगमेंट को एज इट इज प्रैक्टिस करें और यहां क्या करते रहें, इन इक्वेशंस को बदल बदल करके सॉल्व करते रहें। अब आप समझिए कि अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक लेने की बजाय अगर मैं आपके सामने इसको क्यूबिक ले लेता, मतलब t क्यूब में रख देता, तो हो सकता है टाइम के 2 सॉल्यूशन आते,
यहां जैसे टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर आपके पार्टिकल की स्पीड 0 हो रही है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही टाइम ऐसा आएगा कि जहां आपका पार्टिकल डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन पलट रहा है। ऐसे दो या दो से ज्यादा टाइम भी ऐसे हो सकते हैं कि जहां आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रही हो, रिवर्स हो रही हो पार्टिकल की। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़े से इंतजामात का ख्याल रखें और जो सर ने बताया है उसको कॉपी पेस्ट आपको आना चाहिए। इसी क्वेश्चन में आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड भी पूछी जा सकती थी। v इंस्टेंटेनियस निकालना होता आपको एट t इज इक्वल्स टू कहां पर, 3 सेकेंड पर। तो आप इसको कैसे करते, इनफैक्ट आप क्या निकाल चुके हैं, वेलोसिटी निकाल चुके हैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। तो आप यहां क्या भर देंगे जी, टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड भर देंगे। तो v इंस्टेंटेनियस कितना आता आपका, दैट इज 2 इंटू 3 माइनस 2, जो कि क्या आता v इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहा हूं मैं। तो 2 3 जा 6 माइनस 2 कितना आता जी, 4 मीटर पर सेकेंड। जब आपका पार्टिकल टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर पहुंचा तो वो कितनी स्पीड के साथ या कितनी वेलोसिटी के साथ चल रहा था जी, वो 4 मीटर पर सेकेंड के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में चल रहा था। आपको ये सब कुछ समझ आ जाना चाहिए। थैंक यू।